दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ठंड का मौसम चल रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर जबरदस्त पड़ रही है। इस समय खुद को ठंड से बचा के रखने में ही भलाई है। दोस्तों, आज का वीडियो इसी शीतलहर पे है, ठंड पे है। ये ठंड लगती क्यों है हमें? ठंड आखिर हमारे शरीर को पता कैसे चलता है कि ठंड लग रही है? इस ठंड में कैसे बचाव करें, क्या खाएं और हमारा रहन सहन कैसा हो, इसी पे एक वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। इसमें ढेर सारी चीज़ों का मैंने जिक्र किया है जो आपको फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो दोस्तों, जब पारा नीचे गिरता है तब शरीर के सबसे पहले सुरक्षा गिरे यानी त्वचा को यह महसूस होता है, महसूस होने लगता है कि हमारी स्किन के ठीक नीचे थर्मो रिसेप्टर नर्व्स जो होती हैं, ये दिमाग को तरंगों के रूप में मैसेज भेजती हैं। ये मैसेज यही होता है कि हमें ठंड लग रही है या नहीं लग रही है। ये बेहद समान सी फीलिंग होती है जो हर शरीर के अलग अलग स्तर और तीव्रता पर बनती और बिगड़ती है। जब रोए खड़े होते हैं तब समझ जाइए कि शरीर के बाहर के तापमान के हिसाब से अंदरूनी गर्मी का संतुलन बना रहा है हमारा शरीर। दिसंबर महीने में सर्दी का सितम शुरू हो जाता है। जैसे जैसे तारीख बढ़ती जाती है, पारा गिरता जाता है। शीतलहर के साथ घना कोहरा लोगों को परेशान करने लगता है। वहीं पहाड़ों पे बर्फबारी भी होती है। ऐसे में जुकाम, खांसी, बुखार, तरह तरह की और परेशानियां बढ़ जाती हैं। खासतौर से जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उन्हें बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। ऐसे में बच्चों और बुजुर्ग को खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर्दी और शीतलहर से खुद को बचाने में इन बातों का ध्यान रखें। आखिर बात यह होती है कि हमें ठंड क्यों लगती है? हमें आयरन की कमी जब होती है तो हमें ठंड लगती है। आयरन की कमी वाले लोगों को बाकी लोगों की तुलना में ठंड ज़्यादा लग सकती है। दरअसल जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो शरीर में खून बनना कम हो जाता है। ये खून की कमी ज़्यादा ठंड लगने का कारण बन सकती है। गर्भवती या पीरियड्स के दौरान भी ज़्यादा ठंड महसूस होती है। विटामिन की कमी, पोषक तत्वों की कमी से एनीमिया हो सकता है। विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी वाले लोगों को भी ज़्यादा ठंड की समस्या हो सकती है। ब्लड सर्कुलेशन की कमी, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन जब प्रभावित होता है तो शरीर ठंडा पड़ने लगता है। जिन लोगों का ब्लड सर्कुलेशन कम रहता है उन लोगों को ज़्यादा ठंड लग सकती है। ऐसी स्थिति में धमनियां संकुचित हो जाती हैं जिससे आपके अंगों में रक्त प्रवाह कम हो जाता है और बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा ठंड लगती है आपको। पानी की कमी के कारण भी आपको ज़्यादा ठंड लग सकती है। दरअसल शरीर में पानी की कमी ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करती है, खून की कमी का कारण बन सकती है और इसी वजह से आपको ज़्यादा ठंड लग सकती है। जाड़े में नॉर्मली लोग पानी कम पीते हैं। शीतलहर से इस तरह से बचें। ठंड बढ़ने के साथ साथ हमारी पहली बात का ध्यान रखें कि ज़रूरत तो हो तभी घर से बाहर निकलें। अगर बाहर जा रहे हैं तो शरीर पूरी तरह से गर्म कपड़ों से ढक लें, खासकर कान, गला, नाक और हाथ पैर को कवर कर लें। मास्क पहनकर घर से निकलें। शरीर में गर्माहट लाने के तुलसी, लौंग, अदरक और काली मिर्च से बनी चाय पिएं। इससे शरीर में तुरंत गर्मी आएगी और सर्दी जुकाम भी दूर होगा। सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि लेमन टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी और सूप का सेवन करें। इससे गले का इन्फेक्शन दूर होगा और खांसी जुकाम से भी आराम मिलेगा। सर्दी में प्यास कम लगती है इसलिए लोग कम पानी पीते हैं, लेकिन ये गलत है। सर्दियों में आपको खूब पानी पीना चाहिए। ठंड में दिन भर गर्म पानी पिएं। ठंड से बचने के लिए विटामिन C का सेवन करें। इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है और ठंड का असर भी कम होता है। आप डाइट में संतरा, नींबू, मौसमी और आंवला शामिल करें। घर का बना आंवले का अचार खाने के साथ में खाएं। शीतलहर से त्वचा भी प्रभावित होती है। ठंड में त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। ऐसे में त्वचा पर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, अंडी का तेल का इस्तेमाल करें, ग्लिसरीन का इस्तेमाल करें या वेसलीन का इस्तेमाल करें। लोगों को लगता है कि अल्कोहल से शरीर में गर्मी आ जाती है। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्कोहल शरीर के टेम्परेचर को कम कर देता है, जिससे ठंड लगने का डर बढ़ जाता है। अगर सर्द हवा में हाथ पैर ठंडे हो गए हैं तो रगड़ने के बजाय पैरों को थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रखें या फिर हॉट एयर ब्लोअर के सामने अपने हाथ पैर को गर्म करें। अगर हाथ पैर का रंग काला हो गया है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। घर को हमेशा पूरी तरह से बंद न रखें, थोड़ी एयर सर्कुलेशन या वेंटिलेशन होने दें। घर में पर्याप्त वेंटिलेशन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों भर हल्दी, अदरक और अंजीर वाला गर्म दूध पिएं। इससे तुरंत शरीर में गर्मी आती है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। सिंघाड़ा, शकरकंद उबाल कर खाएं। बिना चीनी वाला गाजर का हलवा खाएं।
सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए कुछ टिप्स हैं। ठीक से कपड़े पहने। कपड़ों की जब ज़्यादा शीतलहर चल रही हो तो कपड़ों की 4 लेयर होनी चाहिए। आप 4 लेयर के कपड़े पहनेंगे तभी शीतलहर से बचेंगे। जैसे बनियान पहना आपने, एक वूलन बनियान पहनी, इसके बाद में आपने शर्ट पहना, स्वेटर पहना, जैकेट पहनी, इसके बाद में विंड शीटर भी पहने, तब जाके आप जो है शीतलहर से बचाव कर पाएंगे। नीचे पैजामी पहने, इसके बाद में मोटे कपड़े की या वूलन कपड़े की पैंट पहने, शर्ट भी वूलन होनी चाहिए। टोपी पहने, टोपी में नीचे अस्तर होना चाहिए। मोजे पहने, अगर ज़्यादा ठंड लगती है पैरों में तो डबल मोजे पहने। धूप अगर निकल रही तो धूप का आनंद लें, हालांकि शीतलहर में कोहरा वगैरह ज़्यादा होता है तो धूप भी नहीं निकलती है। गर्म भोजन करें, फ्रिज का रखा हुआ भोजन न करें, हमेशा ताज़ा बना हुआ गर्म भोजन करें। गर्म पेय लें, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो जिससे आपकी जीभ सहन कर सकती है, उतना ही गर्म पेय लें। गर्म पानी हो, सूप हो, जो भी मौसमी सब्जियां आती हैं, गाजर, टमाटर और इत्यादि को लेके सूप बनावें और पिएं। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, अपना काम करते रहें, काम को न छोड़ें। अपना काम जो भी आपसे संबंधित कार्य है उसको जरूर करें, वो करते रहें, उसको छोड़ के न बैठें। सूप भी पिएं, जैसे गाजर का सूप पिएं, टमाटर का सूप पिएं, जो भी इस समय आता है, और ढेर सारी सब्जियों को मिला के भी सूप बना सकते हो। बिस्तर पर मोजे पहने, जब आप बिस्तर पर सोने जाएं तो मोजे पहने, सिंगल पहने। ज़्यादा ठंड लगती है तो डबल मोजे पहने। विटामिन B12 और आयरन की गोलियां खाएं। धूल और गर्दे से बचें। धूल और गर्दे में जाड़े के मौसम में जो फॉग होता है उसमें धूल और गर्दे जो मिक्स हो जाते हैं, फिर हम जो सांस लेते हैं उससे वो हमारे लंग्स में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं और हमें ढेर सारी छींक आने लगती है, फिर हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। सुबह ठंड कम होने पर ही टहलें, अगर ठंड नहीं है तो टहलने न जाएं। घर में ही कुछ एक्सरसाइज करें, बाहर बना हुआ कुछ भी ना खाएं। नॉर्मली जाड़े में लोग क्या करते हैं कि बाहर से ऑर्डर देके खाना मंगवा लेते हैं। वो खाना आपके डाइजेशन को खराब करता है, फिर आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और आपको ठंड ज़्यादा लगती है और बीमार भी पड़ जाते हैं। तो घर का बना खाना खाएं, गर्म खाना खाएं। और देखा गया है कि जाड़े के टाइम पे बहुत ज़्यादा हरी मटर का यूज करते हैं, लोगों का पेट खराब हो जाता है। हरी मटर में एक शुगर होती है, वो शुगर जो है सब लोग पचा नहीं पाते, इसलिए हरी मटर भी जो है 100 ग्राम 200 ग्राम से ज़्यादा ना खाएं। गर्मी पैदा करने वाले कुछ खाद्य पदार्थों की सूची दी गई है, जिसका सेवन आपको खासकर सर्दियों के दौरान करना चाहिए। जैसे वैसे तो मौसमी सब्जी और फल जो आते हैं उनका उपयोग करना ही चाहिए, वो उसी हिसाब से बने ही होते हैं कि उसी मौसम में खाना है। लेकिन फिर भी केले, प्याज, पिस्ता, मूंगफली, संतरे, जैतून, अखरोट, मक्खन, आड़ू, मिर्च, काजू, इमली, गाजर, घी, फैट्स मतलब मक्खन, बादाम, खजूर, पालक, उड़द की दाल, अरहर की दाल, चिकन, मकई, टमाटर, किडनी बीन्स, अंडे, बैगन, सलजम, ब्राउन राइस, बाजरा, दाल, कुट्टू, मूली, सरसों के पत्ते, अदरक, शहद, आंवला, गुड़, खजूर, तिल, बादाम, केसर, लहसुन, हल्दी, बाजरा और मक्के की रोटियां खाएं। शरीर के इन 5 हिस्सों में दर्द हो सकता है, ठंड लगने के संकेत के रूप में जाना जा सकता है इसको। छाती में दर्द होने से वैसे तो कई कारणों से होता है, लेकिन यह सर्दी जुकाम के सबसे आम लक्षणों में से एक है। जब आपको सर्दी लग जाती है तो आप अक्सर छाती में दर्द का अनुभव करते हैं या करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दी जुकाम के चलते आपकी छाती में कफ जमा हो जाता है, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए आपको छाती में दर्द महसूस होने लगता है। इस समस्या से राहत पाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप गर्म पानी या गर्म सूप का सेवन करते रहें। सिर दर्द, ठंड के मौसम में आपको अक्सर सिर दर्द की समस्या हो सकती है। हालांकि फैक्ट यह है कि सर्दियों में शरीर के किसी भी हिस्से को खुला न छोड़ें, पर अगर आप सुबह जल्दी सैर को निकल रहे हैं या रात देर से आ रहे हों तो सिर ढकना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप अपने बाल दिखाने के लिए सिर ढकने से परहेज कर रहे हों, पर यह आपकी सेहत के लिए जोखिम भरा हो सकता है। कई शोध से यह प्रमाणित हो चुका है कि सर्दी जुकाम के आम लक्षणों में तेज सिर दर्द शामिल है।
कमर दर्द, ये महिलाओं की सबसे आम समस्याओं में से एक है। ठंड के मौसम में महिलाओं की मांसपेशियां कटने लगती हैं। सर्दी लगने पर बुखार, बदन दर्द और जोड़ों में दर्द होना बहुत ही आम बात है। ऐसे में आपको आराम और बेहतर देखभाल की ज़रूरत है। अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ावें, गर्म कपड़े पहने, शरीर का हिस्सा खुला न छोड़ें। गले में दर्द, सर्दी के मौसम में ठंडी हवा लगने से न केवल बुखार और सर्दी जुकाम की समस्या होती है, बल्कि गला खराब होना और उसमें दर्द होना बहुत आम सी बात है। यह केवल ठंडी चीज़ों के खाने से ही नहीं होता, बल्कि ज़्यादा गर्म चीज़ों खाने से भी हो सकता है। यही कारण है कि जब आपको सर्दी जुकाम की समस्या होती है तो अक्सर आपको गले में भी दर्द की शिकायत होने लगती है। जोड़ों में दर्द, सर्दी के मौसम में तापमान में कमी के चलते जोड़ों की रक्तवाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं और उन हिस्सों में खून का तापमान कम हो जाता है, जिसके चलते जोड़ों में अकड़न होने के साथ साथ दर्द महसूस होने लगता है। जब आपको सर्दी जुकाम की समस्या होती है तो आपको बुखार के साथ साथ गले में दर्द, बदन में दर्द और जोड़ों में दर्द की समस्या भी होती है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब ठंड शुरू होती है तो जो उम्र दराज लोग जो होते हैं उनकी मृत्यु होने लगती है। उनकी चूँकि वृद्ध लोगों की इम्यूनिटी कम होती है और ढेर सारी मिनरल्स, विटामिन की कमी तो रहती हैं, तो इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, तो उनका शरीर जो है उस ठंड से लड़ नहीं पाता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो एक जानकारीपूर्ण वीडियो है। इसमें से दी गई जानकारियों को उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। निम्नलिखित लिंक पर हमारा ब्लॉग और यूट्यूब चैनल भी देखें। थैंक यू वेरी मच।